चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम का सिलेबस। ठीक है, एग्जाम 2020 जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और साथ ही साथ बताएंगे कि आप कितना मार्क्स लाकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक, तो चलिए आप इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, पहले फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फॉर्म पहले फिल होता है ऑनलाइन इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक, अगर ऑनलाइन फॉर्म डेट का बात करें तो डेट आपका हो चुका है 10 मई 2020। हम 2020 का बात करते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्म का डेट हो चुका है 10 मई 2020। क्वालिफिकेशन का बात करें तो आप इसके लिए 10th पास या तो फिर अपेयरिंग हो सकते हैं। 10th पास या तो अपेयरिंग, यानी 10th का एग्जाम इस बार दिए हों, ये तो हो सकते हैं। ठीक, या तो फिर देखो इसका जो फॉर्म होता है दो तरह से आप भर सकते हैं, 10th भी और 12th पास भी है। तो इस तरह से आप 3 इयर्स कोर्स के लिए और 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स को बोलते हैं लेटरल एंट्री, यानी कि जब आप इंटरमीडिएट पे इंटर पे आप एग्जाम देते हैं ये पॉलिटेक्निक का, तो आप चाहते हैं तो 2 साल के लिए, तो हाँ 2 साल के लिए भी कोर्स कर सकते हो, उसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। और अगर 10th पास है तो आपको 3 इयर्स ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो इंटर पास भी अगर 3 इयर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लेटरल एंट्री से हम ले, यानी कि 2 साल में हम पूरा कर ले, तो आप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। इसके लिए आपको 12th पास होनी पड़ेगी। ठीक, तो इस तरह से ये था, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और इसके अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न किस तरह से होता है। देखिए, इसका एग्जाम है वो 3 सेगमेंट में होता है। पहला जो है वो आता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा है मैथमेटिक्स। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथमेटिक्स, यानी कि 3 पेपर इसका आपको पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के एग्जाम में होते हैं। फिजिक्स से कितने सवाल आते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में भी आपका 30 क्वेश्चंस, मैथ में भी आपका 30 क्वेश्चंस, यानी 30 क्वेश्चंस आपको आते हैं फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, इसलिए हो गया 150, 150 मार्क्स फिजिक्स, 150 मार्क्स केमिस्ट्री, 150 मार्क्स मैथमेटिक्स। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हो गई 450 मार्क्स, यानी कि आप पॉलिटेक्निक एग्जाम जब देते हैं तो टोटल मार्क्स वहाँ पे आपको देना होता है एग्जाम का कितना, 450 मार्क्स, जिसमें से प्रत्येक का 150 मार्क्स का होता है। ठीक, एक बात याद रखना, उसमें जब आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी आपके गलत आंसर देने पे आपका कोई भी मार्क्स नहीं करते हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग की सुविधा इसमें नहीं होती है। इसलिए आपसे सजेशन है कि आप पूरा का पूरा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हो गया 90 क्वेश्चन। तो यानी कि आप 90 में से 90 टोटल क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तो उसको छोड़ के नहीं आना है, उसको सॉल्व करके आना है। ठीक, तो इस तरह से ये था, और ये नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अगर हम थोड़ा कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ का बात, तो देखो इस एग्जाम में रैंक होता है, इसमें कोई ये नहीं देखा गया है क्वालिफाइंग कितना मार्क्स लाइए, आप क्वालिफाई कर दीजिए, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ऐसा इसमें कोई सुविधा नहीं है। फिर भी एक अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। देखो, अगर आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि आप 300 मार्क्स ले आते हैं, तो आप निश्चित रखिए कि आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एकदम निश्चित रखिए कि आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 300 मार्क्स ले आइए। ठीक, ऐसा नहीं कि इससे कम में नहीं होता, इससे कम में भी होता है, लेकिन हम मैक्सिमम रखे हैं कि आप 300 नंबर अगर ले आते हैं तो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, एक गारंटी है। और अच्छा आपका ब्रांच मिलेगा, ब्रांच डिपेंड करता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, यानी कि अच्छा ब्रांच मिलने के चांसेस हो जाएगी जब आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब देखो इसमें
एक बात पे ध्यान देना, अगर कोई कहेगा 260 में नहीं होगा क्या, 270 में नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि कैटेगरीज वाइज भी इसमें होता है। अगर SC ST है, OBC है, EBC है, तो इस तरह से कैटेगरीज अगर वाइज आप आते हैं तो कम मार्क्स में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल हम लोग रखे हैं, जनरली मार्क्स रखे हैं कि 300 मार्क्स मैक्सिमम, इतना लाने पर आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं पटना पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो तो इसके लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी आपका रैंक होना चाहिए, टॉपर रैंक में होना चाहिए, अंडर 100, 200। तो इस तरह से आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो सकते हैं। ठीक, तो ये था कट ऑफ के बारे में। एक छोटी सी सजेशन है, देख लें ध्यान से। देखो, अगर मान लीजिए आप सॉल्व करते हैं, ठीक, क्वेश्चन, तो आप 50 क्वेश्चन बनाने के लिए कैपेबल है। आप 50 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, इतना तो आपको कैपेबल होना चाहिए। 90 में से 50 बनाना है, ठीक। तो 50 क्वेश्चन अगर आप बना सकते हैं ना, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका मार्क्स कितना हो गया, 250 मार्क्स। इतना मार्क्स आप खुद से ले आए। उसके बाद बचा कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन बचा। 40 में से आप खुद से ऐसा ही ABCD आप रैंडमली मार रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कम 8 क्वेश्चन तो जरूर होगा। 8 क्वेश्चन सॉल्व, आंसर इसका आपका जरूर सही हो जाएगा 40 में से मारिएगा तो, ठीक। तो 8 × 5 = 40 मार्क्स और ऐड हो गए, तो टोटल हो गया 290 मार्क्स। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन पॉलिटेक्निक में इजीली हो गया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इतना हम तो बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इतना टारगेट रखना है कि 60 क्वेश्चन हमको एकदम बिल्कुल सही ही लाना है। चलो हम 60 छोड़ देंगे, कम से कम 50 तो आप सही मार सकते हैं। अगर आप 50 भी सही मारते हैं तो बाकी का 40 आप मारते हैं तो 8 भी सही होता है, तो चलो 290 हो गया, ठीक। तो इस तरह से इतना में आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। चलो टाइम की बात करते हैं कि टाइम हमको कितना दिया जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अगर टाइम की बात करें तो टाइम मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे। 2 घंटा 15 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन का अगर सिलेबस की बात करें, लेवल की बात करें, तो 9th और 10th बेस होते हैं। कोई भी क्वेश्चन 10th के ऊपर आते ही नहीं है। लोग को भ्रम में होता है कि 11th से आ गया, 12th से आ गया, सब कुछ नहीं है। 11th नहीं, वो 9th है, ठीक ना। तो इसलिए 10th की स्टैंडर्ड के नीचे ही होती है और बिल्कुल बेसिक सवाल होती है। अगर आप 10th पास है, 10th पढ़े होंगे अभी जस्ट में, हाल फिलहाल में, तो उसको आप रिविजन कर लीजिए। आप रिवीजन कर लीजिए, फिर आपको 3 ही विषय तो पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक। तो आप रिवीजन कर लीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा है। एग्जाम डेट अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि पोस्टपोन्ड है एग्जाम, तो इस कारण से आपके पास समय बहुत है। आप 10th का जो भी सिलेबस है आप डिटेल में आराम से बेसिक्स वह भी है पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद 9th का भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से था आपका बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का सिलेबस का आपके बारे में जानकारी दे आप पा चुके हैं। यदि इसके अलावा भी अगर कन्फ्यूज़न है, आपको कोई भी चीज़ में अगर डाउट है, ठीक, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, हम इसका जवाब जरूर देंगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद।